घंटे पहले 11.5% का कट है। पहले एक 10% का लोअर सर्किट लग चुका है सर्किट खुलने के बाद, और इसमें प्रेशर आते हुए दिख रहा है। नंबर्स तो थोड़े सुस्त जरूर थे, बट नंबर से ज्यादा तो आगे की गाइडेंस है, आगे का आउटलुक है, उस पर बाजार थोड़ा और शार्पली रिएक्ट कर रहा है। तो क्यों इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, जरा नुपुर से ये भी समझा जाए। नुपुर बताइए क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, बहुत ही वीक कमेंट्री कह सकते हो आपकी। Q4 और FY25 दोनों के लिए कंपनी ने कहा है कि जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल मॉडरेट होगी, बिल्कुल सुस्त ग्रोथ यहाँ पे रह सकती है। नतीजों की बात करें तो मिले जुले ही रहे थे नतीजे। कंपनी की आय और मुनाफा अनुमान से कम था, हालांकि मार्जिन 17% के अनुमान के अगेंस्ट 18% आते हुए दिखे थे, लेकिन कमजोरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको दिखेगी। शिपमेंट का जो टनेज है उसमें देखें तो आपको करीबन 4.5% की गिरावट दिख रही है। एक्सपोर्ट्स में भी 6% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। इस बेसिस पे कंपनी ने क्लियरली कह दिया है कि Q4 में भी जो ग्रोथ होगी वो सुस्त होगी और FY25 में भी जो ग्रोथ होगी वो भी कमजोर रहने की संभावना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजार दोनों में ही ग्रोथ जो है वो मॉडरेट होने की संभावना है, और एल्यूमिनियम और स्टील कारोबार का जो मुनाफा है वो ऑप्टिमाइज होने में करीबन 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। तो प्रॉफिट का भी जो फुल यूटिलाइजेशन है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसके बाद जो मुनाफा आएगा उससे भी अभी 12 से 18 महीने लग सकते हैं। यूएस प्लांट में अभी भी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट बाकी है, और यूरोप सीवी कारोबार की भी बात करें तो वहाँ पे रिकवरी फिलहाल सुस्त नजर आ रही है। तो सिर्फ Q4 के लिए नहीं, कंपनी ने FY25 के लिए भी बहुत ही मॉडरेट गाइडेंस दिया है, बहुत ही कमज़ोर गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से आप कट देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, जहां पर आपको एक कट आते हुए दिख रहा है। गाइडेंस काफी कमजोर है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, आज वैसे भी बाजार के थोड़े करेक्शन का मूड है मिड और स्मॉल कैप में स्पेशली, बट इतना बड़ा कट इस गाइडेंस के बाद जस्टिफाइड है सर? क्या लगता है इन लेवल्स पे? लेकिन प्रांशु, सबसे बड़ी चीज है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर के गाइडेंस कट की होती तो बाजार ने इतना खराब तरीके से रिएक्ट नहीं किया होता, बट इन्होंने पूरे साल, आने वाले पूरे साल का गाइडेंस कट किया है, जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर देखें डोमेस्टिक बाजार में जो ऑर्डर बुक होने चाहिए थे, डिफेंस से जो इनको ऑर्डर आने चाहिए थे, जो उम्मीद कर रही थी कंपनी, उस फ्लो में ऑर्डर्स नहीं आए हैं इनके पास। ऑल्दो दूसरी सरकारी डिफेंस कंपनियों के पास जीएसटी डिफेंस काउंसिल से अच्छे खासे ऑर्डर आए हैं, बट भारत फोर्ज के पास उतनी एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि मार्केट ने रिएक्ट तो सही किया है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो अभी वेट एंड वॉच करें, लेट द डस्ट सेटल, उसके बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे, बट अभी वेट एंड वॉच रहेगा। थोड़ा और सेटल करेंगे तो फिर शायद सिद्धार्थ जी की तरफ से भी कुछ टारगेट रिविजन आ सकते हैं, बट फिलहाल कट तो काफी डीप है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है। एक बार वागले साहब से चार्ट पर भी राय लेना चाहूंगा। वागले साहब, 11.5% का तो कट ऑलरेडी हो चुका है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है, और कितना लो जा सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट कहां देखते हैं सर इसके लिए? दीपांशु, 1200 इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो उसके नीचे कंक्लूसिवली ट्रेड कर रहा है, 12% नीचे है। ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, आपको बेचना भी होगा तो अच्छे खासे बाउंस बैक के लिए वेट करना होगा, लेकिन यहाँ से मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है, सीधा 1100 ही है। तो अगर नीचे जाना है तो सपोर्ट ढूंढना है तो 1100 के आसपास ही देखना पड़ेगा, उसके पहले कोई लेवल नहीं है। 1100 सीधा आता है, उससे पहले कोई लेवल ही नहीं है, तो ये आपके लिए बड़ा कट आ रहा है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है। परेशानी वाली बात तो इसके लिए प्ले आउट हो ही रही है।